हेलो फ्रेंड्स, आज हम अब लोक देवता तल्लीनाथ जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तल्लीनाथ जी के बारे में हम वो बातें देखेंगे जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। बहुत ज़्यादा कथा नहीं करूँगा मैं, आपका समय खराब होता है, हमारा खुद का भी, दोनों का और नुकसान होता है। तो प्रश्न कैसे आते हैं वो महत्वपूर्ण है। हम कोई थीसिस रचने नहीं जा रहे हैं, कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं या पूरा राजस्थान का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। सामान्य ज्ञान में, कल्चर में, कला संस्कृति में क्या पूछा जाता है वो हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी, सबसे पहले हम उन चीज़ों को लेंगे, एक बार लिख लेंगे, उसके बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो तल्लीनाथ जी का जो जन्म है, जन्म कहाँ हुआ? शेरगढ़ ठिकाने में। शेरगढ़ जोधपुर रियासत का, जोधपुर रियासत से जोधपुर रियासत, शेरगढ़ ठिकाने में। तल्लीनाथ जी का जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? वीरमदेव राठौड़। पिता कौन थे? वीरमदेव राठौड़। और ये कहाँ के ठिकानेदार थे? शेरगढ़ के ठिकानेदार थे। इसके बाद में हम इनकी यानी कि राठौड़ वंश से संबंधित हो गए, वही राठौड़ वंश जिसका संस्थापक राव सिंह को माना जाता है। तो इसके बाद में इनका जो मूल नाम क्या था? मूल नाम गंगदेव, गंगदेव और गांगदेव, इस तरीके से मिलता है। गांगदेव राठौड़। इस गांगदेव राठौड़ को तल्लीनाथ नाम किसने दिया? तो इनके गुरु तल्लीनाथ जी इनके गुरु थे, जिन्होंने इनको नाम दिया क्या? तल्लीनाथ नाम। तो गुरु कौन थे? गुरु थे इनकी जालंधर नाथ। तल्लीनाथ जी गुरु कौन थे? जालंधर नाथ। और जालंधर नाथ ने ही गांगदेव को क्या नाम दिया? तल्लीनाथ। ये कौन थे? प्रसिद्ध नाथपंथी संत। तो प्रसिद्ध नाथपंथी संत गुरु जालंधर नाथ ने तल्लीनाथ जी को, गंगदेव को तल्लीनाथ नाम दिया। तो इस तरीके से गुरु जालंधर नाथ ने ही इनको तल्लीनाथ नाम दिया। इसके बाद में बात करते हैं हम इनके बारे में, जो उपमाएं आती है। ये किस रूप में? उपनाम। तो इनको बोलते हैं प्रकृति प्रेमी लोक देवता। प्रश्न ये बनता है, कौन सा लोक देवता प्रकृति प्रेमी के नाम से प्रसिद्ध है? इसी को जो है प्रकृति रक्षक, इसको वनस्पति रक्षक, कई प्रकार से बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा क्यों कहते हैं? तल्लीनाथ जी के लिए। तो इन्होंने क्या किया? पेड़ पौधों का संरक्षण व संवर्धन, पेड़ पौधों का संरक्षण व संवर्धन का काम किया है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रकृति प्रेमी लोक देवता। अब इनको एक और नाम से प्रसिद्ध है, प्रकृति प्रेमी लोक देवता। ये पूछने वाली जगह है, इसके बाद में इनको एक नाम से और जानते हैं, एक रूप में, और ओरण के देवता। इनको क्या बोलते हैं? ओरण के देवता। प्रश्न पूछने लायक ये दोनों बिंदु। ओरण के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो तल्लीनाथ जी। ओरण
ओरण किसको कहते हैं? ओरण जो पांचोता गांव में इनका जो मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ जो वृक्ष लगा हुआ, जंगल लगे हुए हैं, जंगल लगा हुआ, उस जंगल को ओरण बोलते हैं, जिसमें कटाई, पेड़ों की कटाई वर्जित होती है। तो ओरण क्या होता है? लिख लीजिए, इधर लिख देता हूं। ओरण मंदिर के चारों ओर स्थित वृक्ष समूह, जंगल जिसमें कटाई वर्जित हो, उसको क्या बोलते हैं? ओरण। तो ओरण के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तल्ली नाथ जी। अब इनकी जो है कौन सी जगह इनका मंदिर है? तो पांचोता गांव में इनका मंदिर है। पांचोता यहाँ क्या है? जालोर, पांचोता जालोर। तो इनका मंदिर है यहाँ, मंदिर यानी प्रमुख मंदिर है इनका। तल्लीनाथ जी का राज्य का प्रमुख मंदिर कहाँ है? पांचोता जालोर में। तल्लीनाथ जी का प्रश्न आ जाए, फिर तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? पांचोता जालोर में। ये पांचोता जालोर में मंदिर कहाँ पर है? पहाड़वा पंचमुखी पहाड़ पर इनका मंदिर स्थित है। जालोर के पांचोता गांव में पंचमुखी पहाड़ है, उसके ऊपर इनका मंदिर स्थित है। अब इसके चारों ओर ये इनका तल्लीनाथ जी की समाधि, यहीं ये तल्लीनाथ जी का समाधि स्थल भी है। कौन सा? पंचमुखी पहाड़। यहीं उन्होंने समाधि, उनको समाधि का काम यहीं हुआ था, समाधि यहीं स्थित है उनकी। अब बात कर लेते हैं उनके बारे में कुछ और। तो इनके बारे में जो मुख्य प्रश्न बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं कि माता पिता कम पूछने के नाम। एक तो ये तल्लीनाथ नाम गांगदेव को किसने दिया? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये प्रकृति प्रेमी देवता और ये ओरण के देवता। और प्रश्न आने लायक जगह है ये पांचोता लोक देवताओं के जहाँ प्रमुख है पूजा स्थल होते हैं, उनके बारे में आती है बातें। और यहाँ इनकी पूजा किस रूप में होती है? घुड़सवार रूप में इनकी मूर्ति है। इसके बाद में बात कर लेते हैं इनके बारे में कुछ और, कि इनके बारे में जब ये शेरगढ़ के थे, किस लोक देवता ने शेरगढ़ पे राज किया, या तल्लीनाथ जी ने किस स्थान पर राज किया? तो इन्होंने शेरगढ़ ठिकाने पर राज किया। शेरगढ़ ठिकाने पर राज किया। पूछ लेते हैं राज्य किस, पूछा हुआ ये प्रश्न किसी परीक्षा में। अब इनके बारे में सर्वाधिक मान्यता तल्लीनाथ जी की सर्वाधिक मान्यता कौन से जिले में है? सर्वाधिक मान्यता इन्हें सबसे ज़्यादा इनको कहाँ पूजा जाता है? जालोर जिले में सर्वाधिक मान्यता का जालोर जिले में। और कहते हैं कि किसी को सर्प काट ले, कोई बीमार हो जाए या जहरीला कीड़ा काट ले, तो तल्लीनाथ जी के नाम का डोरा बांधा जाता है। बीमार होने, सर्प काटने, जहरीला कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी का डोरा बांधा जाता है। यानी जालोर क्षेत्र में सर्प बीमार हो जाए, सर्प काट ले क्या, या कोई जहरीला कीड़ा काट ले, तो वो उस आदमी के क्या, तल्लीनाथ जी का डोरा बांधा जाता है। तो ये किस जिले के सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक देवता है? जालोर जिले के। किस जिले में इनकी सर्वाधिक मान्यता है? जालोर जिले में। तो इस तरीके से हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु एक बार फिर से, तल्लीनाथ जी को तल्लीनाथ नाम किसने दिया? राठौड़ गांगदेव को तल्लीनाथ नाम किसने दिया? जालंधर नाथ ने। अब प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है?
तल्लीनाथ जी। क्यों इन्हें प्रकृति प्रेमी, लोक देवता, प्रकृति रक्षक कहा जाता है? पेड़ पौधों के संरक्षण व संवर्धन के कारण। ओरण की देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? निम्न में से तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी की सर्वाधिक मान्यता, ये पूछने लायक बातें आ रही है, सब पूछने लायक। ये शेरगढ़ के ठिकाने पर राज किया। इसके बाद में तल्लीनाथ जी की सर्वाधिक मान्यता किस जिले में है? किस जिले में है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए। फिर ओरण की देवता की बात हमने चर्चा कर ली। ओरण क्या होता है प्रश्न आ जाए तो इसके लिए महत्वपूर्ण है। और तल्लीनाथ जी की समाधि या तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर किस स्थान पे है? पंचमुखी पहाड़, पांचोता गांव। आ गया। इसके बाद में तल्लीनाथ जी की समाधि कहाँ है? कैसे प्रश्न आ जाए। किस रूप में पूजे जाते हैं? घुड़सवार रूप में। और जालोर क्षेत्र में जो एक बीमार होने पे, सर्प काटने पे, जहरीला कीड़ा काटने पे किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तल्लीनाथ जी की। तो ये लगभग जो एक नहीं सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फालतू बात अपन कुछ नहीं शामिल कर रहे हैं। अनावश्यक किस्से कहानी कोशिश है मेरी कि जो हम लिख लें, जिनकी चर्चा हम कर लें, उनसे प्रश्न परीक्षा में मिल जाए। तो आपको कैसा लगा ये प्रयास? हम कोशिश कर रहे हैं कि अनावश्यक स्टडी मटेरियल परोसने के, लंबी चौड़ी कहानी किस्से, विवादास्पद तथ्य परोसने के बजाय वो तथ्य जिनसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत करें। तो चलिए हम बात करते हैं मल्लीनाथ जी की। तो मल्लीनाथ जी, इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म मल्लीनाथ जी के जन्म के बारे में मान्यता है कि इनका जन्म बाड़मेर जिला जो है, बाड़मेर जिले के अंदर गांव है आपका सिवाना। सिवाना के पास में गांव है, सिवाना के पास में गोपड़ी गांव में। तो इनका जन्म गोपड़ी गांव, सिवाना, बाड़मेर। और ये तथ्य मिलता है कहाँ? जोधपुर राज्यरी ख्यात। विवादास्पद होने पर आपको सिर्फ जिला, किस जिले में जन्म हुआ? बाड़मेर। ज़्यादा गहराई में डूबने की जरूरत नहीं है। प्रश्न कहाँ से आते हैं तो उनकी चर्चा हम करते हैं। जो विवादास्पद तथ्य उनके बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जन्म कब हुआ, सन की बात करते हैं तो ये सन 1358 ईस्वी में। और विक्रम संवत कब आएगी? 1415। विक्रम संवत 1415 के अंदर इनका जन्म हुआ। कौन से कुल में? राठौड़ राजपूत कुल में। किस में हुआ? राठौड़ राजपूत कुल में। तो इस तरीके से मल्लीनाथ जी इनके पिता कौन थे? राव तीड़ा। कौन थे? राव तीड़ा। इनको किस नाम से जानते थे? सलखाजी के नाम से भी जाने जाते थे। माता कौन? माता की बात करते हैं तो जीणा दे या जानी दे, ये कौन थी? माता। अब बात करते हैं इनकी पत्नी। तो मल्लीनाथ जी की पत्नी क्या नाम था? रानी रूपा दे। ये भी बोलते हैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी रानी रूपा दे। ईश्वर भक्ति में खोई रहती थी। और रूपा दे इन्होंने गुरु बनाया किसे? रूपा दे ने गुरु बनाया किसे? उगम सिंह भाटी की शिष्या बनी कौन? रूपा दे। अब बात करते हैं रूपा दे। इनकी मृत्यु उपरांत इनकी स्मृति में मंदिर बना रूपा दे। तो रूपा दे का मंदिर कहाँ है? ये
माला जाल, गांव बाड़मेर। बाड़मेर के मालाजाल गांव में रूपा देवी का मंदिर है। कहाँ? बाड़मेर के मालाजाल गांव में रूपा देवी का मंदिर है। और रूपा देवी के प्रभाव से ही कौन? मल्लीनाथ जी ने उगम सिंह को अपना गुरु बनाया। यानी उगम सिंह भाटी को रूपा देवी की प्रेरणा और प्रभाव से ही मल्लीनाथ जी ने क्या बनाया? गुरु। क्यों? कौन हो गया इनका? पति पत्नी दोनों का गुरु कौन हो गया? उगम सिंह भाटी। ये प्रश्न क्या बनते हैं उसके हिसाब से हम चर्चा करते हैं। तो पत्नी के प्रभाव से ही बने। पत्नी भी दार्शनिक आध्यात्मिक दर्शन की विचारधारा की महिला थी। इसके प्रभाव से इनके पति भी इसी ईश्वर भक्ति की ओर लग गए। अब इनको उपनाम तो उपनाम मल्लीनाथ जी को किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो भविष्य दृष्टा, और क्या बोलते हैं? चमत्कारिक योद्धा। मल्लीनाथ जी को भविष्य दृष्टा, चमत्कारिक योद्धा बोला जाता है। इसके अलावा इनको सिद्ध पुरुष भी बोला जाता है। सिद्ध पुरुष। और क्या बोला जाता है? सिद्ध पुरुष। और लोक मानस में इन्हें क्या कहा जाता है? त्राता। और त्राता का अर्थ क्या है? रक्षक। लोक मानस में इन्हें रक्षक या त्राता के रूप में जाना जाता है। अब इनके बारे में इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने 1378 ईस्वी में, कुछ और बातें हैं जो इनके जीवन के बारे में। 1378 ईस्वी में मालवा क्या अधीन था उस समय? गुजरात। ये के सूबेदार, ये सूबेदार किसके थे? ये सूबेदार थे फिरोज तुगलक, दिल्ली। यानी दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के सूबेदार कौन था? ये निजामुद्दीन। उसको पराजित किया कब? 1378 ईस्वी में। यानी मालवा के सूबेदार, दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को 1378 ईस्वी में किसने पराजित किया? मल्लीनाथ जी ने। अब इनका राठौड़ शासक चूड़ा को क्या सहयोग था? तो चूड़ा जो है नहीं, चूड़ा, ये राव चूड़ा, आगे इतिहास में पढ़ेंगे, राव चूड़ा के भतीजे थे। और इन्होंने राव चूड़ा की मंडोर विजय 1394 और नागौर विजय, उसमें इन्होंने सहायता की। तो इन्होंने क्या किया? राव चूड़ा राठौड़ के मंडोर 1394 व नागौर विजय 1397 ईस्वी में मदद की। यानी राव चूड़ा राठौड़ के मंडोर विजय अभियान 1394 और नागौर विजय अभियान 1397 में मदद की किसने? मल्लीनाथ जी ने। ये संत थे, क्षत्रिय थे, मगर अपने जो रिश्तेदार थे राव चूड़ा ताऊ, जो इसकी मदद की इन्होंने और उनको अपने राज्य के विस्तार में मदद की। क्षत्रिय थे, बाबा जी बनने के बाद में भी इन्होंने मदद की। अब जो इनकी विशेष बात क्या है कि ये जो पूछने लायक चीज है, ये ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप में पूछते थे। निर्गुण निराकार
ईश्वर की उपासना की। इन निम्न में से कौन सा लोक देवता निर्गुण निराकार ईश्वर का उपासक था? तो कौन? मल्लीनाथ जी। अब इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी 1399 ईस्वी, और 1399 ईस्वी में वो महीना था चैत्र शुक्ला 2 तिथि, चैत्र शुक्ला 2 को द्वितीय को किसकी स्थापना की? को हरि कीर्तन आयोजित कर, ये पूछने लायक है, कुंडा पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कुंडा पंथ की स्थापना की। तो कुंडा पंथ के संस्थापक कौन माना जाता है? तो मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी के बारे में ये बातें पूरी हुई, और ये 1399 ईस्वी में देह त्याग कर देते हैं। 1399 ईस्वी में ही देह त्याग कर देते हैं। अब इनके बारे में एक चीज जो वो रह गई, मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ जी की स्मृति में भी मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो ये मिटाना पड़ेगा तिलवाड़ा। ये क्या है? बाड़मेर। तिलवाड़ा का है बाड़मेर, और बाड़मेर में ये कौन सी नदी किनारे है? लूणी नदी किनारे। इंपॉर्टेंट जगह, प्रश्न पूछने लायक जगह है। ये जो चल रहा है मामला, ये प्रश्न पूछने लायक है, जरा गौर से देखते हुए चलिए। तिलवाड़ा यहां क्या है? तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या खास बात है प्रश्न पूछने लायक? मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल। तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल कहाँ है? ये तिलवाड़ा। यहाँ क्या है? मल्लीनाथ जी का राज्य का प्रमुख मंदिर। मल्लीनाथ जी का राज्य का प्रमुख मंदिर किस जिले में स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? तो तिलवाड़ा में स्थित है। और तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर जिले में स्थित है। ये तिलवाड़ा कौन सी नदी किनारे? लूणी नदी किनारे। अब इनकी स्मृति में प्रश्न कैसे बनता है? किस लोक देवता की स्मृति में राज्य का सबसे प्राचीन मेला आयोजित होता है? राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला आयोजित होता है। किस लोक देवता की स्थिति में, स्मृति में राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तो हम बात कर लेते हैं मल्लीनाथ जी। इन मल्लीनाथ जी की स्मृति में मल्लीनाथ जी पशु मेला। मल्लीनाथ जी की स्मृति में मल्लीनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है। ये भी कहाँ आयोजित होता है? यहीं तिलवाड़ा में। अब ये कब से कब तक आयोजित होता है? तो ये चैत्र कृष्णा 11 से चैत्र शुक्ला 11 तक। ये चैत्र कृष्णा 11 से चैत्र शुक्ला 11, यानी लगभग 15 दिन मल्लीनाथ जी पशु मेला चैत्र कृष्णा 11 से चैत्र शुक्ला 11 तक प्रसिद्ध लोक देवता मल्लीनाथ जी की याद में आयोजित होता है। अब बात कर लेते हैं ये मल्लीनाथ जी पशु मेला, इसमें कौन सी नस्ल का मुख्य कारोबार होता है? थार पारकर व कांकरेज नस्ल की गायों की मुख्य खरीद फरोख्त क्रय विक्रय किस नस्ल का ज़्यादा होता है? लेन देन थार पारकर और कांकरेज। अब बात करते हैं, प्रश्न ये बनता है किस नस्ल का कारोबार मुख्य होता है? अब ये राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला, खरीद फरोख्त खूब होती है, मगर आय सबसे ज़्यादा किस मेले से होती है? परबत्सर वीर तेजाजी पशु मेले से। आय के आधार पर सबसे बड़ा पशु मेला है, वैसे सबसे बड़ा पशु मेला इसे माना जाता है किसको? मल्लीनाथ जी के पशु मेले को। इसके बाद में बात कर लेते हैं
राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला किस लोक देवता के स्मृति में याद होता है? मल्ली आयोजित होता है मल्ली नाथ जी। तो ये कब से इसको मानते हैं? 1593 मोटा राजा उदय सिंह, यानी जोधपुर या मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह के समय से ये मेला आरंभ माना जाता है। ये वही है जिन्होंने मारवाड़ का शासक जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वो कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह। अब बात कर लेते हैं हम, इसमें मुख्य मुख्य बातें सभी आ गई। अब हम यहीं दी एंड करते हैं मल्लीनाथ जी की इस टॉपिक को। तो कैसा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्रतिभा परिष्कार ऑनलाइन की ओर से मैं SR यादव आपसे वादा करता हूं कि हर वीडियो में एक से एक शानदार स्टडी मटेरियल के साथ हम उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय बाबा मल्लीनाथ जी।